गौर करके सोचिएगा कि 2026 का चुनाव हो रहा है जो असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। क्या 2026 का विधानसभा चुनाव करके एक सरकार चुनने का मौका मिल रहा है, या फिर गरीब जनता का असली औकात क्या होना चाहिए ये सरकार दिखा रही है? जरा देखिए उन रैलियों को जहां नेताओं के लिए मखमली कालीन बिछे हुए हैं। जरा सजावट को देखिएगा और फिर देखिए इन तस्वीरों को, उन रेलवे स्टेशनों को जहां इस देश का मजदूर अपनी नागरिकता बचाने के लिए जानवरों की तरह जनरल डिब्बे में ठूसे जा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल सरकार से होगा कि क्या आपका डिजिटल इंडिया सिर्फ रैलियों के लिए बना हुआ है? जब चुनाव का प्रचार करना होता है तो आपके पास ढेर सारी बसें और ढेर सारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो जाता है घंटों ही घंटों में। लेकिन जब वही बात गरीब जनता पर होती है तो मजदूरों पर, जो बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं, उनके लिए जब बात होती है वोट देने के लिए तो आप एनआरसी जैसा मुद्दा उठा देते हैं। और अभी रेलवे का ये नतीजा है कि अभी जनरल डिब्बे में लगातार घुसे जा रहे हैं बस अपनी नागरिकता बचाने के लिए कि मुझे कोई घुसपैठ खाता है। दरअसल ये भीड़ नहीं है साहब, ये लोकतंत्र का जनाजा है जो हमें देखने को मिल रहा है अभी वर्तमान में। आज बात होगी उस खौफ की जिसे इस सिस्टम ने वोटर लिस्ट के नाम पर गरीबों की दिलों में जख्म जो बोया है। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं जॉटी कैच। अगर मेरा मोटिव अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल को वोटिंग चल रहा है। और लेकिन चुनाव से पहले एक अजीब सा खौफ फैला दिया गया है ये बोलकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है कि आखिर बंगाल में ही ये प्रक्रिया इतनी हिंसक और डरावनी क्यों हो गई है। मजदूरों के बीच ये बात आग की तरह फैल चुकी है पूरी तरीके से कि इस बार अगर घर पहुंचकर हम वोट नहीं दिए तो उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और उन्हें इस देश के नाम पर घुसपैठ के द्वारा बुलाया जाएगा। दोस्तों, ये कोई डर या कोई इत्तेफाक नहीं है, ये डर एक सोची समझी राजनीतिक है। और जब आप किसी इंसान को उसकी नागरिकता खोने का डर दिखाते हैं तो वो अपनी भूख और गरीबी भूल कर बस अपनी जड़ें बचाने के लिए भागता हुआ दिखाई देता है। आज जयपुर के सरफरा बाजार से 1 लाख कारीगर गायब हैं। राजस्थान के फैक्ट्रियों से 2.5 लाख मजदूर निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी रोटी से ज्यादा अपनी पहचान छीनने का डर सता रहा है। बस क्या यही है सब आपका साथ और सबका विकास? यही दिखाना चाहते हैं कि एक लोकतंत्र में, आपके सत्ता में, आपके सरकार ने ये क्या कर दिया कि लोगों के मन में वोट डालने का भी एक डर पैदा कर दिया। मन में, लोगों के दिलों में, गरीब लोगों के, जनता के दिलों में एक जख्म बो दिया कि अगर वोट नहीं डालोगे तो तुझे इस देश से घुसपैठ उड़ाया जाएगा। अब जरा हम रेलवे की बेशर्मी पर भी बात कर लेते हैं। साहब कहते हैं कि हमें वंदे भारत चला दिया, कहते तो जरूर है हमने वंदे भारत चला दिया, अमृत भारत स्टेशन बना दिया, लेकिन उन मजदूरों का क्या जो आज भी टॉयलेट के पास बैठकर 24-48 घंटे का सफर कर रहे हैं। मजदूरों का दावा है कि टिकटों की कीमत आसमान छू रही है। बेंगलोर से बंगाल जाने के लिए वो मजदूर 10,000 कमाता है और 5,000 रुपये का टिकट ब्लैक में खरीदता है। ये कैसी मजबूरी है, कैसी दरिंदगी है? और क्या रेलवे कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? जब महामारी आया तो श्रमिक स्पेशल चला सकती थी, तो लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए इलेक्शन स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं हो? क्या रेलवे सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या चुनाव आयोग को ये नहीं दिखता कि एक गरीब को वोट डालने के लिए अपने महीने भर की कमाई फूकनी पड़ती है? साहब, गरीबी की तकलीफ वोट से नहीं मिलता, उसके डर से मिलते हैं। और यही इस 2026 के चुनाव में जो कड़वी हकीकत देखने को मिल रही है, ये पुख्ता सबूत मिलता है। इस पलायन का जरा असर देखिएगा, गौर से फरमाइएगा। पंजाब में फसल कटाई का सीजन है लेकिन मजदूरों ट्रेनें में फंसे हुए हैं। किसान परेशान है क्योंकि उसे हाथ नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान की टेक्सटाइल और जेवरात इंडस्ट्री ठप पड़ी है। जब देश को वर्क फोर्स इस तरह असुरक्षित महसूस करता है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे से टीवी की हेडलाइन बनकर रह जाते हैं। बंगाल सरकार
श्रमश्री योजना के तहत 5,000 रुपये देने का वादा तो कर रही है, लेकिन साहब जो मजदूर रास्ते में लुट गया, जिसका स्वाभिमान ट्रेन के पायदान पर दम तोड़ रहा है, उसकी कीमत आखिर चुकाएगा कौन? जरा गौर फरमा के समझिएगा। ये सिर्फ एक दो राज्यों का चुनाव नहीं हो रहा है, ये इस सिस्टम पे सवाल उठता है और ये नग्न तस्वीर को दिखाना चाहता है कि मजदूर जो है सिर्फ हमारे लिए एक वोटर के नाम पर एक बस नंबर का काम आता है और गरीबों से मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। जब मुझे काम आएगा तो हम हाथ पांव भी जोड़ लेंगे और जब काम निकल जाएगा तो उसकी अपनी औकात भी दिखा। ये चुनाव किसी पार्टी की हार जीत की बात नहीं है, ये इस देश की हार की बात है। अगर 2026 में भी एक नागरिक को अपनी पहचान साबित करने के लिए इतनी जिल्लत सहनी पड़े तो लानत है ऐसे खोखले सुशासन पर, ऐसे लोकतंत्र पर एक धब्बा बन के बस रह जाता है। सवाल आपसे करते हैं दोस्तों कि क्या आप भी चुप रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग गलत कर रही है? सरकार को इन मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार भी गलत कर रही है? सरकार भी चुनाव आयोग का साथ दे रही है और साथ ही साथ सरकार की रेलवे का भी साथ दे रही है। क्या आपका सोच है, क्या विचार है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि सच को दिखाना हमारा काम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।